हाय बच्चों, हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज डीएवी क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 3 है नेचर ऑफ मैटर, और उसका मैं पार्ट 4 लेकर आया हूँ, है ना। पार्ट 4 में हमें पढ़नी है डिसोल्यूशन, है ना। डिसोल्यूशन के बारे में हमको जानकारी लेनी है। पार्ट 3 में हम एक्टिविटी 9 तक पढ़ा दिए थे। डिसोल्यूशन क्या होता है? व्हेन वन सब्सटेंस मिक्स कम्प्लीटली विथ अनदर सब्सटेंस टू गिव अ क्लियर सोल्यूशन। व्हेन वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो होता है वो मिक्स हो जाता है कम्प्लीटली विथ अदर सब्सटेंस, है ना, अदर दूसरे सब्सटेंस में, टू गिव अ क्लियर सोल्यूशन, एकदम बिल्कुल से अच्छे तरह से वो सोल्यूशन हो जाता है, मिल जाता है। विच से इट हैज़ डिजॉल्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजॉल्व बोलते हैं। द प्रॉपर्टी बाई विच अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। इसमें प्रॉपर्टी में बताया था बाई विच अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस जो अनदर सब्सटेंस में डिजॉल्व हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं, है ना बच्चों। तो वाटर, ये हो गया कंप्लीट। वाटर कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट। वाटर कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, वाटर में डिजॉल्व होता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। इट लेट अस लर्न अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इन वाटर। और इसमें बोला जा रहा है कि वाटर में बहुत बड़ी मात्रा में सब्सटेंस जो होता है वो डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। और उसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सा सब्सटेंस जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है। डिसोल्यूशन ऑफ दिस सॉलिड पढ़ना है, लिक्विड पढ़ना है, गैसेस इन वाटर। सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर। फर्स्ट में क्या पढ़ना हमें? डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर, यानी सॉलिड को वाटर में कैसे हम डिजॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। सम सॉलिड्स डिजॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट डिजॉल्व। कुछ जो सॉलिड होते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और कुछ जो सॉलिड होते हैं वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। हम इसको समझेंगे एक्टिविटी के माध्यम से। एक्टिविटी 10 में देखिए बच्चों, है ना। टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड फिल देम हाफ विथ वाटर। मार्क एज द टेस्ट ट्यूब एज 1, 2 एंड 3। एक 3 गो टेस्ट ट्यूब लिया गया है और सभी को हाफ वाटर क्या कर दिया? फिल कर दिया गया, यानी भर दिया गया है। और सभी में देखिए क्या किया है, एंड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब 1। इसमें फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में क्या किया है? सॉल्ट डाला हुआ है। एंड सैंड इन टेस्ट ट्यूब 2, सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में सैंड डाला हुआ है, बालू डाला हुआ है। और थर्ड वाले में शुगर इन टेस्ट ट्यूब 3, थर्ड वाले में क्या डाला हुआ है? शुगर डाला हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? देखिए, शेक द टेस्ट ट्यूब वेल। हम इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे? शेक करेंगे, मतलब शेक करेंगे मीन्स हिलाएंगे, है ना। यहाँ पर वी विल सी दैट सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर। तो हम हिलाने के बाद पता चलता है कि सॉल्ट और शुगर जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। दे आर सेड टू बी सोल्यूबल सब्सटेंस। और कैसा सब्सटेंस है? सॉल्ट और शुगर मेरा कैसा सब्सटेंस है? सोल्यूबल सब्सटेंस है। सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। और सैंड जो होता है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, जैसा कि आपको फिगर में यहाँ दिया हुआ है। सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, हेंस इट इज़ एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। और सैंड मेरा कैसा सब्सटेंस है? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 10 सॉलिड डिसोल्यूशन इन वाटर। अब पढ़ना है, सेकंड में है सोलिबिलिटी एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोलिबिलिटी एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या पढ़नी है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। हमें सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट में लेनी है ना। द कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड ए सोलिबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज वाटर, है ना। इज कॉल्ड सोलिबिलिटी, जो सोल्यूबल हो दिस कॉल्ड इज सब्सटेंस इन वाटर, जो वाटर में घुल जाए। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। हम इसमें इस एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन का। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? एक्टिविटी 11 में देखिए, टेक अ ग्लास टम्बर हाफ फिल्ड वाटर। एक ग्लास लिया गया है, उसमें हाफ क्या किया? वाटर को फिल्ड कर दिया गया है ना। क्या किया गया है? फिल्ड कर दिया गया है। शुगर, हाफ टी स्पून ऑफ शुगर इन इट
एंड स्टील वेल स्टीयर वेल, ये क्या क्या हाफ, इसमें हाफ चम्मच इसमें शुगर डाल दिया गया है। द शुगर डिजोल्व, और शुगर क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। नाउ एंड अनदर हाफ टी स्पून ऑफ शुगर एंड स्टीर, और फिर उसमें क्या होता है, फिर से हम हाफ चम्मच शुगर डालते हैं और डिजोल्व करते हैं। दिस विल आल्सो डिजोल्व, और वो भी क्या होता था, डिजोल्व हो जाता है। कीप ऑन एडिंग शुगर इन हाफ टी स्पून अमाउंट्स एंड स्टीर वेल आफ्टर एवरी एडिशन। इसमें बोला जा रहा है कि इसी तरह से हम बारी बारी से मतलब अधिक मात्रा में हम शुगर को डालते जा रहे हैं। फर्स्ट में क्या करें, हाफ चम्मच डाले, वो घुल गया, फिर हम हाफ चम्मच क्या बोलते हैं शुगर को डाले, वो भी घुल गया। इसी तरह से करते करते उसमें क्या हो गया, बहुत बड़ी मात्रा में शुगर की मात्रा और बढ़ गया। इसी चीज़ को यहाँ पर देख, कीप ऑन द एडिंग शुगर इन हाफ टी स्पून स्पूनफुल अमाउंट एंड स्टीर वेल एवरी एडिशन, प्रत्येक एडिशन के बाद। आफ्टर एडिशन ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर वी विल ऑब्जर्व दैट शुगर इज नो मोर डिजॉल्विंग इन द गिवन वॉल्यूम। अब ऐसा आपको प्रतीत होता है कि आफ्टर एडिंग करते करते कुछ ऐसा वॉल्यूम हो जाता है कि उसमें शुगर आपको नहीं घुल पाएगा। जैसे बच्चों आप हाफ गिलास शुगर डालें तो हाफ गिलास वाटर में आप 1 गिलास शुगर डालिएगा तो क्या डिजॉल्व होगा, नहीं ना होगा। इसी चीज़ को एक निश्चित वॉल्यूम में ही किसी चीज़ को हम डिजॉल्व कर सकते हैं। समझ में आएगी बात, इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया हुआ है। पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में एक पार्टिकुलर अमाउंट में ही वो जो सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व होगा, है ना बच्चों। आई होप आपको एक्टिविटी 11 समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 11 आपको समझ में आ गया होगा। द ऑफ वाटर दिस मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हैज बीन डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसमें बोला जा रहा है कि जितना वॉल्यूम रहेगा वाटर के उसके अनुसार ही हम उसमें शुगर को मैक्सिमम हम डिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे बताएं कि अगर हाफ गिलास वाटर है और हाफ गिलास वाटर में अगर 1 गिलास शुगर डालेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, उसके लिए हमको 2 गिलास वाटर चाहिए। एक निश्चित वॉल्यूम ऑफ वाटर में एक निश्चित सब्सटेंस को हम डिजॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम, है ना। काउंट द नंबर ऑफ हाफ टी स्पूनफुल ऑफ शुगर दैट यू हैव एडेड, आपको काउंट करनी है ना कि कितने बार उसमें शुगर ऐड करते गए हैं, टी स्पून फुल ऑफ शुगर। दिस इज मेजर ऑफ द solubility of sugar in the given volume of water. The above activity can also be performed by adding common salt in water instead of sugar. इसमें above activity can also performed by adding common salt in water instead of sugar. इसी तरह से आपको सल्ट को भी आप देख सकते हैं। अगर एक सल्ट में अगर हाफ गिलास वाटर लेते हैं और उसमें अगर 1 गिलास सल्ट डाल देंगे तो कभी भी डिजॉल्व नहीं होगा नहीं होगा, एक निश्चित वॉल्यूम में ही होगा। इसी चीज़ों को आपको देखना है। द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द अबव एक्टिविटी कैन नॉट डिजॉल्व मोर शुगर, है ना। हमने एक्टिविटी में देखे हैं कैन नॉट डिजॉल्व मोर शुगर, उसमें अधिक मात्रा में शुगर को हम डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। सच ए सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ शुगर, सच ए सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हमें दिया गया है इन ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, है ना। इस तरह का हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ सोल्युबिलिटी। ये कहता है टेम्परेचर ऑफ सोल्युबिलिटी मतलब होता है जैसे अगर 1 गिलास वाटर लाए तो अगर 1 गिलास वाटर में अगर उसमें हम उसको टेम्परेचर को हीट कर देते हैं, टेम्परेचर को हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि शुगर की मात्रा जो होते हैं ना वो कोल्ड वाटर की अपेक्षा उसमें थोड़ा ज़्यादा सोल्युबिलिटी हो जाती, घुल जाती है। जैसे आप कहीं पर अगर देखते होंगे तो हॉट वाटर डालते हैं, अगर 2 गिलास हॉट वाटर में अगर हम उसमें चाहेंगे तो आपको 1 गिलास या 1 से ज़्यादा गिलास शुगर हम डिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर हीट हो जाती है। इसी चीज़ को हम देखना है। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट इज ऑन हीटिंग सोल्यूशन द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस जनरली इंक्रीज। और इसमें क्या होता है, जब एक टेम्परेचर पर हम इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस जो होता है जनरली इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्सटेंस जो होता है इंक्रीज होता है और उसमें अधिक मात्रा में हम सोल्व कर सकते हैं। दिस मीन्स इज ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो एक गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है उस गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में अगर उस टेम्परेचर को वाटर को टेम्परेच करते हैं नहीं हीट करते हैं तो वो जो मेरा होता है उसमें अधिक मात्रा में शुगर को हम डिजॉल्व कर सकते हैं कंपेयर देन द कोल्ड वाटर, है ना।
लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन वाटर इज हीटेड। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। हम इस एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। एक्टिविटी 12 में है बच्चों, टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 सेपरेट ग्लासेस टम्बलर्स, है ना। दो हम क्या लेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर 2 सेपरेट ग्लास लेंगे। हीट द वाटर इन वन ऑफ द टम्बलर्स, नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर। उसमें इक्वल अमाउंट में शुगर डालेंगे। जैसे अगर हाफ ग्लास वाटर है तो हाफ ग्लास उसमें शुगर डालेंगे, इसमें लिखा हुआ है हीट द वाटर इन वन ऑफ द टम्बलर, नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर। उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ में शुगर डालेंगे। इन 2 टम्बलर्स एंड स्टीयर, है ना। द शुगर डिजॉल्व, कीप द एडिंग मेजर अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स टिल इट्स स्टॉप डिजॉल्विंग। उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। फाइंड आउट दिस विच टम्बल मोर अमाउंट ऑफ शुगर एज गोट डिजॉल्व। उसमें देखेंगे क्या होगा कि ये जो मेरा है ना उसमें अधिक मात्रा में आपको शुगर डिजॉल्व हो जाएंगे। मोर अमाउंट ऑफ शुगर हैज गोट डिजॉल्व। यू फील फाइंड द अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व इन हॉट वाटर इज मोर। ऐसा हम लोग महसूस करते हैं कि हॉट वाटर में जो है वो सब्सटेंस अधिक मात्रा में डिजॉल्व हो जाएंगे शुगर। दिस शो दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्विंग इन वाटर जनरली इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और सामान्यतः क्या होते हैं कि हॉट वाटर में जनरली वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं आपको। ओके सर, वो 2 पेज है। ये बाकी पार्ट में डाल दीजिएगा ना कि ऑब्जेक्टिव था, फिर क्वेश्चन आंसर का अलग पार्ट बन जाएगा। मैंने इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर नहीं हो पाएगा। इतना ही है ना, मैं कर देता हूँ, 5 मिनट और से नहीं आएगा। करिए, ये जल्दी आप पूछोगे ना तब ना हम इसको साइंस पढ़ा पाएंगे, क्या कि फिर आवाज निकलेगा ना। साइंस पढ़ाना है इसको, छोड़ दो तो पढ़ाओ उसको भी तो पढ़ाना है। तो ऑब्जेक्टिव कीवर्ड्स तक अगला पार्ट में आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्टिव चलेगा, क्वेश्चन आंसर का अलग पार्ट में आएगा। ठीक है।